नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता है। आज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 3 सालों में लोकप्रियता किस कदर बढ़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई नेता फॉलो किया जाता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, अगर हम माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर की बात करते हैं तो एक समय था जब ट्विटर के शहंशाह अमिताभ बच्चन थे, लेकिन अब अमिताभ बच्चन उसके शहंशाह नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर ट्विटर पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया है। दरअसल 65% युवाओं का ये देश है और युवा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ते हैं तो वो सीधे सीधे सोशल मीडिया के जरिए जुड़ते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व और उनका बेबाक अंदाज सोशल मीडिया में भी उन्हें आने वाले वक्त में, ये कहा जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यानी आने वाले वक्त में टॉप पोजीशन पर पहुंचाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आज हम इसी मसले को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट्स पर, उनके पेजेस पर क्या कुछ खास है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फॉलोअर्स उनके साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही पल में मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि किस कदर सोशल मीडिया के शहंशाह बनते जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हिंदुस्तान के दिल में तो मोदी धड़कते ही हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और सबसे लोकप्रिय नेता ने विदेशों में लोगों के दिलों को धड़का दिया। न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी मोदी की लोकप्रियता का परचम लहरा रहा है। जमीन पर तो लगभग हर आवाज मोदी में नजर आती है, लेकिन अब तो सोशल मीडिया में भी प्रधानमंत्री का जादू चल रहा है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि पुख्ता वजह के साथ बता रहे हैं। दरअसल मोदी की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 2019 तक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी पछाड़ सकते हैं। फेसबुक पर नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 3 करोड़ 55 लाख है, जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि ओबामा के फॉलोअर्स 4 करोड़ 99 लाख है। भारत में नरेंद्र मोदी के आगे कोई नहीं दिखता। तमाम सोशल मीडिया पर एक्टिव नेता और लोकप्रिय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे हैं। जरा नजर डालिए कुछ मुख्यमंत्रियों के फॉलोअर्स की संख्या पर, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया के शहंशाह तो नरेंद्र मोदी ही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के फेसबुक पर 35,32,000 फॉलोअर्स हैं, जबकि ट्विटर पर 13,06,000 फॉलोअर्स की संख्या है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के फॉलोअर्स की संख्या फेसबुक पर 31,75,000 है, जबकि ट्विटर पर 15,03,000। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फॉलोअर्स की संख्या फेसबुक पर 20,06,000 है, जबकि ट्विटर पर 4,51,000 है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो फेसबुक पर इनके फॉलोअर्स की संख्या 18,66,000 है, जबकि ट्विटर पर 11,06,000। बिहार के नीतीश कुमार के फेसबुक फॉलोअर्स की संख्या 12,24,000 है, जबकि ट्विटर पर इनके फॉलोअर्स की संख्या 3,66,000 है। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के फेसबुक फॉलोअर्स की संख्या 11,42,000 है, जबकि ट्विटर पर इनके फॉलोअर्स 6,36,000 है। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। इनके फेसबुक के फॉलोअर्स की संख्या 6,05,000 है, जबकि ट्विटर के फॉलोअर्स की संख्या 15,02,000। असम के नए चुने गए सीएम सर्बानंद सोनोवाल की बात करें तो इनके फेसबुक के फॉलोअर्स की संख्या 3,97,000 है, जबकि ट्विटर पर इनके 47,000 फॉलोअर्स हैं। दुनिया भर में ट्विटर पर लाखों मशहूर लोग मौजूद हैं। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप 100 में शामिल हैं। नरेंद्र मोदी 2 करोड़ 21 लाख के ट्विटर फॉलोअर्स के साथ 52वें नंबर पर हैं, जबकि कैटी पेरी 9 करोड़ 20 लाख के साथ नंबर 1 पर हैं, तो वहीं बिल गेट्स 3 करोड़ 1 लाख के फॉलोअर्स के साथ 27वें नंबर पर हैं, तो बराक ओबामा 7 करोड़ 69 लाख फॉलोअर्स के साथ चौथे नंबर पर हैं।
तो इस पूरी रिपोर्ट से आपको अंदाजा लग गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इसके लिए अगर कोई खास वजह है तो वो है प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व और साथ ही उनका बेबाक अंदाज। सुदर्शन न्यूज के लिए स्वप्नेश दुबे की रिपोर्ट। तो सोशल मीडिया के बादशाह बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालचाल लेना हो तो ट्विटर का सहारा लेते हैं, कहीं अचानक से जाना हो तो ट्विटर का सहारा लेते हैं, देश में कई नई योजनाएं आ रही हो तो ट्विटर का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी हो गया है इस देश में, जिस देश में 65% जनसंख्या युवाओं की हो और युवा सोशल मीडिया पर किस कदर एक्टिव है ये किसी से छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं मोदी बन गए हैं। आज हम इस मसले पर बात कर रहे हैं। न केवल वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है, एक सर्वे हुआ है और सर्वे ये बताता है कि अगर 2019 में दोबारा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में 53% लोग देखना चाहते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। देश विदेश में यूं ही नहीं मोदी का जलवा है। यूं ही नहीं मोदी के नाम से धड़कता देश विदेश में युवाओं का दिल। यूं ही नहीं गूंजता पूरी दुनिया में मोदी मोदी। अब तो कई रिपोर्ट से भी यह साबित हो गया कि लोगों की पहली पसंद है नरेंद्र मोदी। कुछ दिन पहले ही इंडिया टुडे और कार्वी इनसाइट्स ने एक सर्वे की रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में एक साल के आंकड़ों पर मंथन करने के बाद खुलासा किया गया था कि 2019 में भी लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सर्वे को अंतिम रूप देने के लिए 19 राज्यों के 97 संसदीय क्षेत्रों और 194 विधानसभा क्षेत्रों के 12,321 लोगों की रायशुमारी की गई थी। सर्वे में 53% लोगों ने कहा कि बतौर पीएम मोदी का प्रदर्शन शानदार है। ये सर्वे 15 जुलाई 2016 से 2 अगस्त 2016 के दौरान किया गया था, जहां मोदी को 50% लोगों ने नंबर 1 नेता माना और उन्हें पीएम पद के लिए सर्वोत्तम उम्मीदवार बताया है। इसी के साथ देश ही नहीं विदेशों में भी मोदी का परचम लहरा रहा है। भारत के साथ कई देश नरेंद्र मोदी का लोहा मान चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी नरेंद्र मोदी को सबसे भरोसेमंद और मजबूत नेता बताया था। क्या इतना काफी नहीं है ये समझने के लिए कि मोदी बस नाम ही काफी है? सुदर्शन न्यूज के लिए सुधांशु विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो ये है लोकप्रियता का स्तर। और चलिए इस मसले को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने वीडियो ब्लॉगर हैं रविजोत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक जी भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वेद प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं वेद प्रताप जी से शुरुआत करती हूँ। वेद प्रताप जी, जब कभी भी हम लोग नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो हम उनके करिश्माई व्यक्तित्व की बात करते हैं, उनकी शख्सियत की बात करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में आखिर क्या खास आपको नजर आता है कि आज नंबर 1 की पोजीशन पर धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं? क्या कुछ खास? वेद प्रताप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है शायद वेद प्रताप जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल रविजोत सिंह जी से बात करते हैं। रवि जी, वीडियो ब्लॉगर हैं आप तो आपने देखा, हमने अभी रिपोर्ट में भी दिखाया कि तमाम नेता हैं, तमाम अभिनेता हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर भी वो पोजीशन नहीं हासिल कर पाए जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कम समय में हासिल कर ली। क्या ऐसी चीज़ है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है, उनके पेज को बाकी लोगों से अलग करती है? देखिए लावनी जी, एक चीज़ कही जाती है दैट कंटेंट इज़ द किंग। आप जो नरेशन है, जो आपका नरेटिव है, उसके अंदर अगर आपका कंटेंट सॉलिड नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो आप किसी भी व्यक्तित्व से आए, आप किसी भी बैकग्राउंड से आए, आपको वो फॉलोअरशिप नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी साहब के बारे में समझना ये ज़रूरी है। उन्होंने 2009 में ट्विटर ज्वाइन किया था और वो शायद नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ।
ये बहुत कम लोग ये आकलन कर पाए हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का उनके यूज का है। और ये नब्ज उन्होंने उस टाइम पकड़ी जिस टाइम पर हिंदुस्तान का कोई राजनेता इसको समझना नहीं चाहता था। तो यहाँ कंटेंट और डायलॉग की जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए यूथ इस कंट्री का जो है वो बहुत मोटिवेटेड है और वो ऐसे लोगों को पसंद करता है, यूथफुल है। यूथफुल का मतलब यहाँ ये नहीं कि 20 साल का आदमी, यूथफुल का मतलब यहाँ ये होता है कि जिस आदमी के अंदर में नया सोच है, नए आइडियाज हैं। तो अगर हम नरेंद्र मोदी साहब को देखें तो उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ नए आइडियाज होते हैं, उनका कंटेंट स्ट्रांग है, उनका नरेटिव स्ट्रांग है और वो दिल से दिल की बात करते हैं। अब मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ, पिछले 1-1.5 साल से काफी एक्टिवली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मुझे जो सबसे ज्यादा फीडबैक मिलता है वो यही मिलता है कि आप जो बोलते हो दिल से बोलते हो, इसलिए अच्छा लगता है। दिल का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं और युवाओं के दिल तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा जरिया बन सकता है, ये बात भी वो जानते हैं। वेद प्रताप जी के पास चलते हैं। वेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। फोन कट गया था आपका। बहरहाल मैंने ये सवाल किया था कि अगर हम अभी देखें तो तमाम देश में नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, दुनिया भर में सोशल मीडिया को लेकर जो फॉलोअर्स हैं वो भी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत कम समय में बहुत जल्दी ऊंचाई के पायदान पर पहुंच चुकी है और धीरे धीरे नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने वाली है। आप किस तरीके से इस चीज को लेते हैं? कैसे अलग हैं वो दूसरों से? नहीं, ये बहुत अच्छा है। ये हमारे प्रधानमंत्री को लाखों करोड़ों लोग रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। अगर प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा लोग न देखें, न सुने, न पढ़ें, तो प्रधानमंत्री क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है और इसके जरिए वो लोगों में अपनी बातों का बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं। और देखिए, अभी तक भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब में नरेंद्र मोदी की बड़ी विशेषता है। वो प्रचार के पंडित हैं, जनसंपर्क के महापंडित हैं। उन्होंने देश में और विदेश में जितना भारत का प्रचार कर दिया है, जितना प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर जनसंपर्क कर दिया है, मैं समझता हूं कि कोई और प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। हाँ, और यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है। मैं रवि जी के पास आऊँ उससे पहले मैं वेद प्रताप जी से ये सवाल करना चाहूंगी। वेद जी, हमने देखा था कि जब वो 2014 में ही अब लोकसभा चुनाव में ही सोशल मीडिया का सहारा ले रहे थे, तब भी जो दूसरे पार्टीज के दिग्गज थे उन्होंने भी कहा था कि सहारे का कुछ होने वाला नहीं है, जबकि उसी वक्त नरेंद्र मोदी समझ चुके थे कि आने वाला वक्त ही सोशल मीडिया का है, आने वाला वक्त ही डिजिटल इंडिया का वक्त होगा। तो उनकी दूरदृष्टि भी बहुत ज्यादा उस समय काम दी और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं कि आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है वो बहुत कंप्यूटर सेवी हो गई है और आज तो सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में भी ये सारी सुविधाएं हैं कि आप जब चाहे तब ईमेल करें, जब चाहे तब फेसबुक देखें, जब चाहे तब ट्विटर करें और देखें। तो इन सब का फायदा अगर मोदी उठा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ओबामा ने भी यही किया था और आप देखेंगे अन्ना हजारे का आंदोलन जब चला तब भी इन सब साधनों का इस्तेमाल किया गया और यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी यही कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है प्रचार की दृष्टि से। इससे अच्छा और क्या किया जा सकता है? बिल्कुल रवि जी, बहुत ज़रूरी हो जाता है अब जब आप देश की लीडरशिप लेते हैं और उस देश में सबसे पहले देखना पड़ता है कि जनसंख्या जो है वो किस मूड में है, सबसे ज़्यादा किसका घनत्व है, जवान जनसंख्या है, बच्चों की है, बूढ़ों की है। तो हम देखते हैं 65% युवा जनरेशन है, यहाँ पर 65% युवा देश कहा जा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया का सहारा ले लेना बहुत बड़ी बात थी और अब तो हम ये देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि अब सरकार में काम करने के लिए जो फॉर्म्स मंगाए जा रहे हैं, सरकार में काम करने के लिए जो दरवाजे खोले जा रहे हैं, उसके लिए भी सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। रवि जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लावनी जी। यहाँ पर 2 बातें मैं बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नरेंद्र मोदी ने इंडिया पॉलिटिक्स के साथ एग्जैक्टली वही किया जो सौरव गांगुली ने इंडिया की क्रिकेट के साथ किया। बिल्कुल एक ऐसा बदलाव दे दिया, ऐसा एक मोड़ दे दिया इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर में। पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूसिवनेस करी इन्होंने, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करी। जैसा कि आपने बोला यूथ का एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन नरेंद्र मोदी, प्री नरेंद्र मोदी और
अभी आप नरेंद्र मोदी के बाद में आप देखेंगे यूथ का जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स के अंदर में, पॉलिटिक्स में यूथ ने इतना पार्टिसिपेशन जो करना शुरू करा उसके अंदर में मेजरली इनका हाथ है। इन्होंने पॉजिटिव पॉलिटिक्स करी है, सबसे बड़ी बात यह है। इन्होंने आइडिया की पॉलिटिक्स करी है और कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से हटकर इन्होंने नब्ज पहचानी है। जैसे मैंने कि पहले कहा था, यूथ का कोई एज से लेना देना होता नहीं है। तो इनका जो यूथफुल जो इनकी सोच है कि मैं यूथ को क्या चाहिए, यूथ को चाहिए आइडिया, यूथ को वो पुरानी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। अभी हम बहुत कुछ सुनते हैं हमारे कंट्री के अंदर में, क्योंकि अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया का काफी हाथ है, काफी पहुंच है, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखिएगा मेन स्ट्रीम मीडिया को एक दिन सोशल मीडिया पछाड़ देगा और बहुत जल्दी होगा। और इस चीज की जो दूरदर्शिता है, जैसे मैंने बोला कि उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर में वो बदलाव दिया इंडिया की पॉलिटिक्स में, वो होना तभी है कि आप जमीनी स्तर से आप जुड़े होते हो, आपका डायलॉग लोगों के साथ रहता है, तो आपको आइडियाज आते रहते हैं कि यूथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, बिल्कुल, और कैसे कन्विंस होगा, कैसे ये भी वो convince होगा। समझते जी। हैं। वेद प्रताप जी, मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी कि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ की अब जो इस वक्त की सोच है युवाओं की, उसे पकड़ लिया है, उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है, उनको कैसे कन्विंस करना है। लेकिन इन सबके बीच हम ये देखते हैं कि कई बार, जैसा कि आपने बोला कि वो जनसंपर्क के महापंडित हैं, लेकिन उसी जनसंपर्क का सहारा लेकर, उसी सोशल मीडिया का सहारा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक एंटी धारा भी शुरू की जाती है। उनके कामों को लेकर भी उल्टी सीधी बातें आती हैं, उनकी योजनाओं को लेकर भी जो विपक्ष है वो अपनी भूमिका निभाता रहता है। बावजूद इसके उनकी बातों को, विपक्ष की बातों को या विरोधियों की बातों को नहीं सुना जाता। आखिर ऐसी कौन सी चीज आप देखते हैं, अगर मैं सोशल मीडिया फाइट की बात करूं, ऐसी कौन सी ऐसी खासियत है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया में ज्यादा लोकप्रिय बना देती है, बशर्ते जो उनके विरोधियों की आवाज है वो दब जाती है? देखिए, ये सोशल मीडिया में और जो सामान्य मीडिया है उसमें भी दोनों तरह की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है कि कभी कभी प्रधानमंत्री के विरोधी बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं। किसी ने कोई जुमला छोड़ा और वो एकदम सारी दुनिया में फैल जाता है। और कभी कभी ये भी होता है, बल्कि ज्यादातर ये होता है कि प्रधानमंत्री की बात ज्यादा लोग सुनते हैं। तो वो इसलिए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री हैं वो, इसलिए नहीं कि वो नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए नहीं कि उनकी बात बड़ी वजनदार है, सिर्फ इसलिए सुनी जाती है बात कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो ये एज्यूम किया जाता है, ये मानकर चला जाता है कि वो बड़ी जिम्मेदारी की बात है, देश के लिए हितकारी बात कहें, इसलिए लोग देखते हैं। एक तो होता है ना विचार की ताकत, तर्क की ताकत, कि उसकी वजह से लोग देखते हैं। मैं एक होता है कुर्सी की ताकत, कुर्सी की ताकत की वजह से भी देखते हैं। लेकिन कभी कभी मोदी के पास ऐसी विलक्षण बातें होती है कहने के लिए कि वो एक तरह से सारे विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब होता है। ठीक है, रवि जी यहाँ पर कुछ और, रवि जी यहाँ पर वीडियो ब्लॉगर हैं, वो कुछ और शायद इससे थोड़ा अलग कुछ बोलना चाहते हैं। जी रवि जी। वेद प्रताप वैदी जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो आपकी बात है कि क्योंकि वो प्रधानमंत्री है इसलिए लोग उनकी बात सुनती है, मैं इस चीज से थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। और क्योंकि बहुत ज्यादा डायलॉग हम लोगों का रहता है। देखिए, जो इनका क्वेश्चन था कि नरेंद्र मोदी की बात ऑनलाइन ज़्यादा क्यों सुनी जाती है बनिस्बत उनके विरोधियों के, उसका एक मेजर रीज़न ये है कि जो सोशल मीडिया पे यूथ जुड़ा हुआ है, और फिर से मैं बोल रहा हूँ जो यूथ है उसका यूथ का कोई एज से लेना देना नहीं है, वो एक पढ़ा लिखा दिमाग है। वो दिमाग है जिसके पास एक्सपोजर है और जिसने देश विदेश देखा हुआ है और जिसको पता है कि आज का भारत क्या है और कल का भारत कहाँ होना चाहिए। तो वो जो उनका दिमाग एक्सपोजर वाला खुला हुआ दिमाग है, वो पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूसिवनेस चाहता है, वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स चाहता है और वो आइडियाज की पॉलिटिक्स चाहता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। सुरेश प्रभु जी और सुषमा स्वराज, उन्होंने मोदी जी से क्यों लेकर ट्विटर के ऊपर में कितना अच्छा यूज कर रहे हैं। अगर आप मोदी जी के बाद अगर आप देखें किसी दो राजनेताओं को हिंदुस्तान में ढंग से ट्विटर यूज करते हैं तो वो दो ये है। तो ये बात सारी आइडियाज की है, बात पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है, कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से आगे निकलने की बात है, कल के भारत की बात है, यूथ क्या चाहता है ये उसकी बात है। मुझे लगता है एक टाइम ऐसा आएगा, और बिल्कुल है भी ऐसा। मैं नरेंद्र मोदी जी से मिल चुका हूं, उनको मिलते हुए लगता नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हैं, उनके ऑफिस में मिलते हुए भी नहीं लगा कि वो प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर आपकी बात से थोड़ा सा मैं अलग सोचता हूँ। चलिए, आपका सोच अपनी जगह ठीक है, लेकिन विचार की ताकत अपनी अलग होती है। उसका किसी पद से, किसी उम्र से, इन चीजों से संबंध नहीं होता है। अगर नरेंद्र मोदी की बात में ही इतना दम है तो फिर मैं पूछता हूँ कि क्या दिल्ली शहर में
या दिल्ली राज्य में नौजवान नहीं रहते हैं? क्या सारे बूढ़े रहते हैं? क्या पूरे बिहार में सारे बूढ़े रहते हैं जिन्होंने हरा दिया बुरी तरह से? और अब और प्रांतों के अंदर भी क्या सारे बूढ़े लोग रहते हैं? चीजों को थोड़ा सा मिक्स ये नौजवानों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है, प्रधानमंत्री होना, फिल्म स्टार होना, अरबपति खरबपति होना। नहीं, लेकिन क्योंकि नौजवान सपने देखता है। हाँ ठीक है, सपनों में जब लेकिन वैदिक जी ये यहाँ पर तो उनसे प्रभावित होता है। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि सोशल मीडिया वो किसी राज्य विशेष में कोई पार्टी हार जाती है या जीत जाती है, वो एक उसका दूसरा आकलन है। व्यक्ति विशेष की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री 2019 में 53% लोग देखना चाहते हैं, और 53% की जब हम बात करते हैं तो उसमें युवा शामिल है, यानी हमारा युवा प्रधानमंत्री को ही 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है, पीएम मोदी को ही देखना चाहता है। वेद जी, पता नहीं, ये सर्वे कह रहा है सर, ये सर्वे कर रहा है। वेद जी, ये बात हम नहीं कह रहे, ये एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में इस चीज को सामने, ये रिपोर्ट सामने रखी गई है। मैं वेद प्रताप जी को एक जो दिल्ली और जो आपने बिहार वाला पॉइंट बोला उसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, आपका वो जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इररेलेवेंट है। वो इररेलेवेंट इसलिए है क्योंकि वो जो चुनाव हारी भाजपा, वो राज्य के चुनाव थे, वो सेंटर के चुनाव नहीं थे। राज्य के चुनाव में लोकल मुद्दे ज्यादा देखे जाते हैं, और दिल्ली की बात अलग थी। दिल्ली के अंदर में एक बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी चली थी, और लोगों को एक शायद जो केजरीवाल जी हैं उनको देखना ही था कि वो क्या करेंगे, उनको ये देखना ही था कि वो क्या करने वाले हैं। चलिए, ये स्टेट पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, हम टोटलिटी की बात कर रहे हैं। तो क्यों हम आज ये मसला लेके आए हुए हैं? दरअसल सोशल मीडिया का जो रास्ता खुला है, उसके जरिए जो देश में कई ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों के बीच रखी गई हैं, वो चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, तमाम जो चीजें हैं, एक आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रही है, और उसके लोकप्रिय होने के पीछे बड़ा सहारा बन रहा है सोशल मीडिया। हम उन रिपोर्ट्स को, उन योजनाओं को देखना चाहेंगे, उस योजनाओं को एक नजर डाल लेते हैं जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव है। देखिए, मोदी की जो अहम योजनाएं हैं, डिजिटल इंडिया सबसे पहले। उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था को बदलना था, एक नई अर्थव्यवस्था को लाना था। स्वच्छ भारत अभियान की बात भी आप देखेंगे, मेक इन इंडिया की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टैंड अप इंडिया, ये तमाम वो योजनाएं। रवि जी, ये जो योजनाएं हैं, दुनिया भर में ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं, हर देश में कुछ योजनाएं होती हैं, लेकिन उस योजनाओं से लोगों को जोड़ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन तब होता है जब लोग जुड़ेंगे। लोगों को जोड़ना सबसे बड़ा टास्क होता था, लेकिन हमारे देश में सोशल मीडिया का सहारा लिया गया और लोग इससे जुड़ रहे हैं, इसका रिजल्ट दिख रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, अभी आने वाला टाइम और अभी का जो टाइम है वो सोशल मीडिया का ही टाइम है। हम लोगों का डेली स्पेंड सोशल मीडिया पे बढ़ता ही जा रहा है, और एक तरह से जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये इंडिस्पेंसिबल होते जा रहे हैं, और ये और भी इंडिस्पेंसिबल होंगे। मैं आपको आज छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी आप लेटेस्ट अगर टीवी टेक्नोलॉजी देखेंगे तो हर टीवी टेक्नोलॉजी के अंदर एंड्रॉयड टीवीज आ चुके हैं, यानी कि आपका यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक अब टीवी तक भी पहुंच गया है। तो आप सोचिए, अगले 5 साल में, 10 साल में ये जो पूरा मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के बीच में कुछ फर्क रह ही नहीं जाएगा। और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा खासियत ये है कि सोशल मीडिया के अंदर में किसी मेन स्ट्रीम मीडिया अपने प्रभाव से गलत बात नहीं फैला सकता। ये सबसे अच्छी चीज है सोशल और मीडिया। इस चीज को समझा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा अगर फॉलो किया जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर किसी को, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले वो टॉप 1 पे भी पहुंच जाएंगे, नंबर 1 की पोजीशन भी हासिल कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद प्रताप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता। आज हमने आपके बीच रखने की कोशिश की, कोई खासियत है, और वो खासियत ही है जो उन्हें सबसे अलग करती है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।